आज हम लोग संतरा खाने के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। साथ ही संतरा खाने से क्या क्या नुकसान होता है इसके बारे में भी जानेंगे। और एक दिन में एक व्यक्ति कितना संतरा खा सकते हैं और संतरा कब खाना चाहिए और किन किन व्यक्ति को संतरा नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, संतरा एक सर्दी का मौसम का फल है। अगर आप ख्याल करेंगे तो देखेंगे हर एक सीज़न में अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं और इन सब का अलग अलग रोल भी होता है। अगर सर्दी का मौसम में देखा जाए तो सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू, वायरस ये सब का संक्रमण ज़्यादा होता है। इसीलिए इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपका ज़्यादा हो तो इन सब बीमारी से आप बच सकते हैं। वहीं अगर आप संतरा खाते हैं तो ये हमारे इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ये इम्यूनिटी बूस्टर है। सर्दी का मौसम में और एक चीज़ होता है, सर्दी का मौसम में लोग स्वस्थ रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने के कारण वज़न बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप सर्दी का मौसम में संतरा खाते हैं तो ये हमारे वज़न घटाने का भी काम करता है, क्योंकि संतरा में फाइबर होने के कारण लंबे समय तक भूख का एहसास नहीं होता और दूसरी तरफ ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ा देता है, जिसके कारण तेज़ी से वज़न घटने लगता है। सर्दी का मौसम में और एक बीमारी ज़्यादा होती है, वो है हड्डी का बीमारी। आप देखेंगे सर्दी का मौसम में जोड़ों की सूजन का जो शिकायत है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अगर आप इस मौसम में संतरा ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो आपका हड्डी मजबूत होने के साथ साथ इन सब बीमारी से भी आप बच पाएंगे। दोस्तों, सर्दी का मौसम में हमारे त्वचा का जो नमी है वो कम हो जाता है और रूखा रूखा लगता है। वहीं अगर आप सर्दी का मौसम में आप संतरा खाएंगे तो इसमें पानी की भाग बहुत ज़्यादा होने के कारण हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है और हमारे पूरे शरीर से टॉक्सिन रिलीज होने के कारण त्वचा में निखार लाता है। संतरा हमारे किडनी में पथरी होने से भी बचाता है। अगर आप चाहते हैं आपका किडनी स्वस्थ रहे और किडनी में स्टोन ना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संतरा ज़रूर खाएं। दोस्तों, संतरा खाने का इतना सारा फ़ायदा है, लेकिन संतरा एक दिन में आप कितना खा सकते हैं? तो एक दिन में आप 3 से ज़्यादा संतरा ना खाएं। अगर आप ज़्यादा संतरा खाएंगे तो आपको हाइपर एसिडिटी हो सकती है। और संतरा खाने का सही समय जो है, आप दिन में कभी भी संतरा खाएं, लेकिन रात में ना खाएं। और लंच या तो कोई भी मील लेने के 1 या 2 घंटा बाद संतरा खाए या तो 1 घंटा पहला खा ले, लेकिन कोई भी खाने के साथ संतरा ना ले, क्योंकि इसमें एसिड ज़्यादा होने के कारण आपकी एसिडिटी की समस्या हो सकती है। अब हम लोग बात करेंगे किसको संतरा नहीं खाना चाहिए। अगर किसी के सीने में जलन होती है, एसिडिटी की वजह से हो, गैस की वजह से हो, उसको संतरा से बचना चाहिए। अगर किसी को लूज मोशन हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो उस समय संतरा का सेवन ना करें, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होने के कारण आपका परेशानी और भी बढ़ा देगी। दोस्तों, बच्चे को ज़्यादा संतरा ना खिलाएं। बच्चे अगर ज़्यादा संतरा खाते हैं तो उसका पेट में दर्द हो सकता है। अगर कोई महिला अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है या तो कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर के सलाह के मुताबिक उसको संतरा लेना चाहिए, क्योंकि संतरा लेने से नुकसान पहुँच सकता है। दोस्तों, संतरा खाने का अगर नुकसान को छोड़ दें तो संतरा खाने का काफ़ी सारा फ़ायदा है। सिर्फ संतरा ही नहीं, हर सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो होते हैं उसका एक अलग रोल होता है। जैसे सर्दी का मौसम में संतरा है, अगर आप संतरा खाते हैं तो सर्दी का मौसम में जो परेशानी आती है, जो बीमारी होती है, उन सब बीमारी से आपको बचाता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।